कीमतों में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति में परिवर्तन से आता है। कीमतों में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, किंतु कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी और बहुत ज़्यादा वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। निरंतर कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति के अपने नुकसान हैं और कीमतों में निरंतर कमी मुद्रास्फीति के अपने नुकसान हैं। भारत में हम देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश दशा में कीमतों में वृद्धि की ही प्रवृत्ति है। योजनाबद्ध विकास में आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सार्वजनिक व्यय और निजी व्यय में वृद्धि हुई। ऐसे में कीमतों में वृद्धि होती थी। कीमतों में यह वृद्धि 1980 के पश्चात कहीं ज़्यादा हुई और हम देखें तो 1979-80 में स्फीति की दर 17% थी, 1980-81 में 17.4 थी। उसके पश्चात मुद्रास्फीति की पर नियंत्रण करने के प्रयास किए गए और नतीजे में 81-82 में 10% से कम, 83-84 में भी 10% से कम रही, 84-85 में इसे 7% तक रखा गया। बाद के वर्षों में भी यह 5 से 8% के बीच में रही। उन्नीस सौ 1990 में फिर कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति आई और मुद्रास्फीति की दर 1991-92 में 13% थी। फिर इसमें कमी के प्रयास सरकारों द्वारा किए गए और बाद के वर्षों में इसे 10% के भीतर रखा। 96-97 में ये लगभग 7% की मुद्रास्फीति की दर थी। इसके बाद हम देखें तो 2009-10 में 3.8, 10-11 में 9.6, 11-12 में 8.9%, 2014-15 में 6%, 15-16 में 4.8% रही। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति की दर को काफ़ी नियंत्रित किया गया है। 1980 के पश्चात भी मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण किया गया। 1991 के पश्चात भी मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण किया गया और 2014-15 के बाद हम देखें तो मुद्रास्फीति की दर में पुनः काफ़ी नियंत्रण किया गया है। मुद्रास्फीति के कारणों में हम देखें तो 2 कारण हम मुख्य कह सकते हैं। एक वे जो मांग बढ़ाते हैं और दूसरा वे जो लागत बढ़ाते हैं। मांग बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में हम देख सकते हैं, कारणों में हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय की वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, निर्यातों की बढ़ती आवश्यकता और वृद्धि, और लागत बढ़ाने वाले कारणों में हम देखें तो अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति में वृद्धि हो, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, ये कुछ कारण हैं जो कि मुद्रास्फीति को तेज कर लेते हैं या उसकी वृद्धि दर बढ़ा देते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, विभिन्न वर्षों में इन उपायों को लागू किया है। एक तरफ मांग में कमी या मांग को नियंत्रित रखने के प्रयास किए जाते हैं, दूसरी तरफ उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, लागत को कम रखने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा कीमतों पर नियंत्रण के लिए दोहरे कीमतों की पद्धति अपनाई गई, प्रशासित कीमतों की पद्धति अपनाई जाती है, कृषि और उद्योग संबंध में नियंत्रित और समर्थन मूल्य की नीति अपनाई जाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया जाता है, मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रा और साख की मात्रा को आवश्यकता अनुसार कम और अधिक किया जाता है, राजकोषीय नीति के द्वारा सार्वजनिक व्यय और आय को कम और ज़्यादा कर मुद्रास्फीति के दर को नियंत्रित करने के प्रयास हमेशा किए जाते रहे हैं और विभिन्न वर्षों में सरकारें इस पर नियंत्रण करती रही है ताकि नागरिकों को अधिक कीमत वृद्धि या कीमतों में बढ़ोतरी का सामना ना करना पड़े या उसके नुकसान से वे दूर रहें। ये प्रयास विभिन्न सरकारों ने किए हैं।